गुरु चरण सरोज रज निज मल मकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। प्रतियोगिता के आयोजक रखे। ऐसा मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन करता के जम्मो सदस्य मल्ला दूध के दूध और पानी के अलग करैया हमर निर्णायक भैया मल्ला सब लैया सकेल बटोर के रखैया हमर संचालक भैया मल्ला अपन खून पसीना के दान करैया सभी दान करता पहली तोला ज्ञान के दिया जला देहु देवा चरणन मा
स्वामी की जय। पावन है कथा राम की, पावन है ये ग्राम, पावन है यहाँ के नर नारी, श्याम तरई जे करना। धन भागे हमरे गा भैया, दर्शन तोर पाएगा, ये गांव में आके गा भैया, सत्संग मां समाएगा। पावन है यहाँ के माटी, पावन है देवी देवता, पावन है जय संत समाज, पावन राम सीता। बोलिए राजा रामचंद्र की। आज कति सौभाग्य की बात है महतारी हो, और कतका खुशी के दिन है कि हमारे गांव में आज राम नाम रूपी गंगा बुहावा थी, जिसमें हम सबला आज सुघर डुबकी लगाए के सौभाग्य प्राप्त हुआ थे। आज परमात्मा राम की पावन कथा ला, जिन पावन कथा ला कैलाश पर्वत में बैठ के भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला सुनाई। जिन प्रभु श्री राम की पावन कथा ला काकभूषण जी हगड़ुर जी ला सुनाई। जिन प्रभु श्री राम की पावन कथा ला गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे ये संत समाज ला बताई। आज वही पावन कथा ला अपन टूटे फूटे भाषा में आप सब ला बताए के प्रयास करूं। गलती हो ही ते मोला अपन छोटे बेटी समझ के माफ कर दो। महतारी हो, प्रभु की कथा अनंत है, अपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक घड़ी आधा घड़ी पुनिया धो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटाए कोटि अपराध। भगवान की कथा अनंत है, अपार है। भगवान की कथा ला सुने बर पढ़े बर 24 घंटा में थोड़ा भी क्षण निकाल के भगवान के कथा ला भगवान के भजन ला सुनबो ना तो हमन ये भव सागर ले पार हो जाबो। आज हमला अति सौभाग्य मिले कि परमात्मा की कथा ला अपन मुख ले बखान कर सकन। भगवान की कथा ला बताए से पहले आओ सब जन मिलजुल के माता शेरावाली के वंदना करथन, फिर आप सबला भगवान की पावन कथा ला बताए के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सारा जहां है जिसकी शरण में, सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ की चरण में। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ की चरण में। हम सब हैं माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाए माँ को श्रद्धा के फूल, श्रद्धा के फूल, श्रद्धा के फूल। बोलिए शेरावाली मैया की जय।
राम विरह सागर भरत मगने मन हो, विप्र रूप धरि पवन सूत, आ गयो जनुपोत। बोले राजा रामचंद्र की जय। आओ महतारी हो, आप सबला उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 के पावन कथाला आप सबला बताए के प्रयास करबो। गोस्वामी तुलसीदास जी के राम विरह सागर मां भरत मगन मत होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आ गयो जनोपोत। भैया आज प्रभु श्री राम के वियोग में भरत जी के मन हा उदास हावे। आज परमात्मा राम के पावन कथाला आज सुंदर सुने और सुनाए के सौभाग्य मिला था। मातारी हो, हमार गांव के जम्मो झनला बताना चाहता, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिले न। हमार गांव में के साल बाद रामायण होते, भगवान की कथा के आयोजन हर साल होते हमारे गांव में गंगा बुहाए बर, लेकिन कुछ समय निकाल के परमात्मा की कथा ला सुनना है, भगवान के भजन में मन लगाना है। आज हमें अतिक सौभाग्य मिले है कि हम परमात्मा के कथा ला सुना था, भगवान के भजन लगावा था बन। आज प्रभु के वियोग में भरत जी महाराज हा ओकर विरह में उदास हावे का बढ़ावे। यही कथा प्रसंग ला आप सबला बताए के प्रयास करबो। महतारी हो, भगवान की कथा अनंत है, अपार है। वह जीवन किस काम का, वह जीवन किस काम का जिस जीवन में राम नहीं, वह जीवन किस काम का जिस जीवन में राम नहीं। सदा धन के पीछे भागे, कभी लिया ना प्रभु का नाम नहीं। प्रभु का सुमरन ना सुबह किया, प्रभु का चिंतन ना शाम नहीं। गृह काज में मरी मरी जावा, जिसका कोई धाम नहीं। अरे वह जीवन किस काम का जिस जीवन में प्रभु का नाम नहीं। महतारी हो, आज आओ राम के बिना आज विरह में कैसे भरत जी महाराज कैसे डूबे है, यही कथा प्रसंग ला आप सबला बता के प्रयास करबो। भैया हो, राम नाम की ज्योति अपन मन में जलाना है, राम नाम की ज्योति अपन मन में जलाना है। और भव सागर पार जाए बर प्रभु के गुण लगाना है, प्रभु के गुण लगाना है। तो आओ चलो अपन जीवन ला राममय बनावन। जैसे भैया कोई घर ले कोई सदस्य हा घर ला छोड़ के जाते ना, वो घर हा कैसे सुनना पड़ जाते। जैसे एक पेड़ ले एक डारा ले पत्ता हा टूटते ना, वो डारा हा कैसे सुनना पड़ जाते। वैसने आज भरत जी ला माता कौशल्या ला अयोध्या ला छोड़ के भरत जी महाराज हा 14 वर्ष के वनवास पर निकले। अपन माता पिता के आज्ञा पालन करे बर प्रभु हा अपन राजपाट ला छोड़ के 14 वर्ष वनवास निकलिस। वन वन भटकिस माता खीजक माता सीता के खोज में। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गए हाबे। एति महाराज भरत जी महाराज सोचे थे, हे परमात्मा मोला प्रभु हा भुला तो नहीं दे हाबे। मोड़ बे से अभागा और कोई न होही जे मोला दुनिया में जो मोर बड़े भाई हा मोला भुला गए हाबे। प्रभु के बिना मैं कैसे जी पाऊं। अगर 14 वर्ष वनवास होकर पूरा हो जाही भगवान, 14 वर्ष हा पूर्ण हो जाही और मोर प्रभु हा नहीं यही मोला दर्शन नहीं दी, ते मैं कैसे ओकर बिना रह पाऊं। हे परमात्मा, अगर 14 वर्ष पूर्ण हो गई और मोर भगवान मत आए तब मोर ये जीव हाबे ना वो लते ले जा, मोर आत्मा लते जाए रह जा, मैं ओकर बिना नहीं रह सकूं। महतारी हो, जैसे घर के सदस्य जाते घर सुनना हो जाते, जैसे डारा ले पाना टूटते सुनना हो जाते, वैसने आज भरत जी के मन हा उदास आवे। आओ एक छोटे से भजन करथन, फिर आगे के कथा प्रसंग ला बनाबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बिन पानी के तरिया विरथा, बिन रुखवा के छाँव, बिना तुलसी के
भजन के भाव, बिना सत्संग के मिले न मुक्ति, भजले रे सिया राम। तो भैया डारल टूट के पाना गिरे, देखा भुइया बजी, डारल टूट के पाना गिरे, देखा भुइया बजी, डारल टूट के पाना गिरे, देखा भुइया बजी, डरा होके सुना ना ये पाना के बिना ना, डरा होके सुना ना ये पाना के बिना ना, डारल टूट के पाना गिरे, देखा भुइया बजी, डारल टूट के पाना गिरे, देखा भुइया बजी, डरा होके सुना ना ये पाना के बिना ना, डरा होके सुना ना ये पाना के बिना ना, डारल टूट के पाना गिरे, देखा भुइया बजी, डारल टूट के पाना गिरे, देखा भुइया बजी। नैया में बड़ोड़ा कोनो पानी बदल नैया में जी, पानी बदल नैया में जी, नहीं दिखे पैरी पाना की ये खबर लागे जी, ये खबर लागे जी, ये लाखो नो जानो ना बोला यहू बतावो ना, ये लाखो नो जानो ना बोला यहू बतावो ना, डारल टूट के पाना गिरे, देखा भुइया बजी, डारल टूट के पाना गिरे, देखा भुइया बजी, डरा होके सुना ना ये पाना के बिना ना, डरा होके सुना ना ये पाना के बिना ना, डारल टूट के पाना गिरे, देखा भुइया बजी, डारल टूट के पाना गिरे, देखा भुइया
राम वीरा सागर महा भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सूत आ गयो जनु पोत। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भैया आज भरत जी महाराज प्रभु के वियोग में व्याकुल है। उसी समय में आज श्री राम जी के दूत हनुमान जी हा विप्र रूप धर के पवन सुता ब्राह्मण के वेश धर के भरत जी महाराज कना आए हवे। ऐसे लागते जैसे महतारी हो, जैसे कोई मनुष्य हा कोई बहुत बड़े सागर में फंसे हवे और ओला बचाए बनना कोई नाव आगे हवे, कोई साथी आगे है। वैसे आज हनुमान जी महाराज हा विप्र रूप धर के ब्राह्मण के वेश ला धर के आज भरत जी महाराज का ना है। महतारी हो, हनुमान जी महाराज हा कब कब विप्र रूप धरते? गोस्वामी तुलसीदास जी बताए कि भरत जी महाराज आज व्याकुल है, तब ब्राह्मण के वेश ला धर के आज हनुमान जी महाराज आए हावे। हनुमान जी महाराज 3 बार विप्र रूप धरते महतारी हो। पहली बार कब धरते? पठय बलि हो ही मन मैला भागो तुरत तजाओ यह सेला। विप्र रूप धरि कीप तहाँ गयो माथ नाई पूछत अस भयो। भैया जब सुग्रीव जी महाराज अपन बड़े भाई बाली के डर से ऋषि मुख पर्वत में रथे, तब श्री रामचंद्र जी और छोटे भाई लक्ष्मण माता सीता के खोज में वन वन भटकत रहे। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और छोटे भाई लक्ष्मण ऋषि मुख पर्वत में आते, तब सुग्रीव जी महाराज आज हनुमान जी महाराज ला प्रभु के वो कौन हरे मोर भाई है तो मोला मारे बन नहीं भेजे हावे, ते अपन असली रूप में मत जा, तेहा ब्राह्मण के वेश बना के जा और वो कौन हरे पता लगा के आवे। भैया हो तब विप्र रूप धर के पवन शुद्ध भगवान कना जाए रथे। भगवान से पहली मुलाकात वही जगह होती ऋषि मुख पर्वत में। और दूसरा बार कब धरते? कब हनुमान जी महाराजा दूसरा बार जब धरते विप्र रूप धरी बचन सुहाए सुनत विभीषण उठी तहां आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कृथा बुझाई। भैया जब हनुमान जी महाराज माता जानकी के खोज में लंका में जाए रहे, लंका के सब तरफ देखते कि कोई भगवान के नाम ला नहीं ले, लेकिन जैसे लंका में प्रवेश करते हनुमान जी महाराज विभीषण की कक्षा ला देखते, ओकर समीप जाके देखते सुंदर ओकर कक्ष के आगू में तुलसी चावरा रहे और वहां प्रभु के गुण लगावत रहे राम राम राम। जब हनुमान जी महाराज सोचते ये लंका में सब तरफ घूमे सब तरफ देखे, लेकिन भगवान के नाम ला कोई नहीं ली, ये भगवान के नाम ला कौन लेवा थे? तब महतारी हो हनुमान जी महाराज है वो जगह में विप्र रूप धर के ब्राह्मण के रूप धर के विभीषण महाराज कना जाते और आज विप्र रूप धर के आज भरत जी महाराज कना है। राम वीरा सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आ गयो जनु पोत। जब भरत जी महाराज अपन प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में समुद्र में डूबे हावे, उही समय में हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप ला धर के आज भरत जी ला जैसे कोई समुद्र में डूबने वाला रथे ओला बचाए बरा थे। आज हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश धर के आज आए हावे महतारी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी के आज सुंदर हमन रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखित रामायण लब आज सुंदर पढ़त हन सुनत हवन। कथे रामचरितमानस एक नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरितमानस एक नामा
सुनत श्रवण पाई विश्राम। रामचरित मानस ऐसे कथा हरे प्रभु के जिला सुने से ना हमन मन में जो मोह है, काम है, जो हमन मोह माया में फंसे हाबन वो ह दूर होते। ये मल्ला विश्राम देते। महतारी हो, हमन अनेक अनेक मनोरंजन के साधन है। हमन टीवी देखथन, पिक्चर देखथन, का देखथन, लेकिन जो हमन देखथन ना वो मन में विकार उत्पन्न करते, गलत भावना उत्पन्न करते, हमन ला मोह माया में फंसाते। लेकिन रामचरित मानस की कथा ऐसे कथा हरे महतारी हो जेला सुने से हमर मन ला विश्राम मिलते। जे हमर मन के जो बुरा व्यवहार है, बुरा विचार है मन में, ओला दूर भगाते। आओ भगवान के भजन करथन, भगवान के कीर्तन करथन। आज ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिले महतारी हो। 84 लाख योनिक ला भटकथन त ये मानुष तन ला पाथन। जब हमला मनुष्य जन्म नहीं मिले ना, परमात्मा ला गोहराथन कि हे परमात्मा, हमला तो मनुष्य के रूप में जन्म देते। वो आत्मा परमात्मा ला बार बार गोहरावा थे कि हे परमात्मा, हमला मनुष्य जन्म तो देते हा। हमर कना हाथ होही, गोड़ होही, मुंह होही, जिन जगह परमात्मा की कथा ला सुनही वो जगह में अपन गोड़ ले रेंग के जाबो। जी हाँ, भगवान के भजन लगही वह अपन दोनों हाथ ले ताली बजाबो। परमात्मा ला अपन आँखी ले देख तो पाबो। हे परमात्मा, हमला मनुष्य जन्म तो दे। लेकिन परमात्मा महतारी हो वो जीव ला कथे कि तोला में मनुष्य जन्म तो दूं, लेकिन ते का भगवान के भजन करबे, भगवान के कीर्तन ला करबे का? तो हमन के एक वादा करके आ रहा था परमात्मा ला कि हाँ, हमन मनुष्य जन्म में भगवान के गुणगान ला करबो, भगवान के भजन ला करबो। लेकिन हमन यहाँ आके भगवान के न भजन करन न भक्ति करन, बस मोह माया में फंसे रथन भैया कि ये हमर घरे, ये हमर द्वारे, ये मोर बेटी हरे, ये मोर बेटा हरे, ये मोर खेत, ये मोर खार हरे। बस मोह माया में फंसे हाबन, न भगवान के भजन करन न भगवान के कीर्तन करन। आज सौभाग्य मिले है कि परमात्मा की कथा ला आज सुने के सौभाग्य मिला थे। भगवान के भजन में अपन दोनों हाथ में ताली बजाए के सौभाग्य मिला थे। बचपन ला हमन हा खेलई कुदई में बिताथन, बचपन ला हमन खेलई कुदई में बिताथन, जवानी ला अपन कमाई में बिताथन, बुढ़ापा ला अपन नाती नतरा घर द्वार के देख रेख में बिताथन। ऐसे समय आते महतारी हो जब यम के चेला आते ना और हमार ये जीवला ये दुनिया ले जाते। न भगवान की भक्ति करन न भगवान के भजन करन, बस मोह माया में फंस के वृथा में ये जीवन ला बताथन। और सब जन एक छोटे से भजन के बाद आगे के पावन कथा ला बताए के प्रयास करबो। लखन सिया राम चंद्र शंकर की जय।
बैठे देखी कुशासन जटा, मुकुट कृष गात राम नाम रघुपति जपत, स्रवत नयन जलपात। बोले राजा रामचंद्र की जय। भैया हो, आज भरत जी महाराज हा प्रभु के वियोग में व्याकुल हावे, मोर परमात्मा कैसे नहीं आवत हावे। लेकिन वह अयोध्या में ना माता मन के शुभ सगुन होते, जतका प्रजा होते शुभ सगुन होते। हम सब जानता ना कि शुभ सगुन होने वाला रथे कुछ कुछ फर्क थे कथन। वैसने माता मला शुभ सगुन संकेत मिला थे कि आज मोर बेटा हा अयोध्या वापिस आई। प्रजा मन के मन खुश हावे कि परमात्मा हा आज हमार अयोध्या में वापिस आई। आज महतारी हो जैन प्रभु हा अपन घर द्वार ला छोड़ के 14 वर्ष के वनवास बन निकले हावे। अपन राजपाट ला छोड़ के 14 वर्ष के वनवास वन वन भटकी सावे। आज वो परमात्मा 14 वर्ष पूर्ण अवधि होए बर एक दिन बाँचे रथे महतारी हो, जब भरत जी के मन हर डूबत रथे। हनुमान जी महाराज वही में दुर्बल शरीर और अपन जटा में मुकुट बनाए राम नाम जपत, रघुपति जपत, कमल के समान नेत्र और प्रेम के आंसू भरे आसन में बैठे देखते भरत जी महाराज। प्रभु श्री राम के राम नाम जपत है और प्रेम के आंसू बहावत हावे। भरत जी महाराज जब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में आते महतारी हो, देखते हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन बरसेउ, मन में बहुत भात सुख माने, बोली श्रवण सुधा संबाने। जैसे ही महाराज हनुमान जी महाराज भरत भैया ला देखा था, ओला देख के ना बहुत खुश हो जाते कि हे भगवान, आज मैं यहाँ प्रभु श्री राम के एक छोटे से दास हरो, लेकिन सबले बड़े दास जो भरत जी महाराज हारे, जे भगवान की भक्ति में अतकालीन है। परमात्मा आज ओला छोड़ के 14 वर्ष के वनवास बन निकले हावे। जैसे ही भरत जी महाराज प्रेम के आंसू बुहाए राम नाम जपत है, उही समय में हनुमान जी महाराजा ब्राह्मण के वेश ला धर के जब भरत भैया ला देखा थे तब बहुत खुश हुआ थे। ओकर शरीर पुलकित हो जाते। हनुमान जी महाराज के नेत्र में प्रेम के आंसू भर जाते और मन में बहुत प्रकार से सुख मान के कान में जो अमृत के समान वचन सुहाए, जी हमला बहुत अच्छा लगे। वैसे वचन ला बोलते बोलते जा सुविरा सोच हो दिन राती, रट हो निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान जी महाराजा भरत भैया ला कथे जा सुविरा सोच हो दिन राती, रट हो निरंतर गुण गण पाती। जेकर विरह में ते दिन रात सोचत हा बस, जेकर गुण समूह के ते गुणगान करत हा बस, जे परमात्मा लते याद करत हा बस, जेकर नाम लते दिन रात रटत हा बस, जे सज्जन ला सुख देते, जे अपन माता पिता की आज्ञा के पालन करते, जे मुनि मन के रक्षा करे, वो परमात्मा आज अयोध्या वापिस आवत हावे। आज भरत भैया जैसे समुद्र में डूबा त्रिशूला बचाए बर जो ओकर मन ला शांति प्रदान करे, जो ओकर कान ला जे वचन सुहाए, वो वचन ला आज हनुमान जी महाराज भरत जी ला बोला था। भैया हो, आज परमात्मा के एक दिन अवधि बाँचे हावे 14 वर्ष पूर्ण होए बर। उही समय में हनुमान जी महाराज भरत जी ला आके ये बात ला बोला था। वैष्णव महतारी हो, आज प्रभु के रास्ता जोहत जोहत कौन रास्ता ला जोहिस? केवट जी महाराज रास्ता ला जोहिस। कब रास्ता ला जोहिस? जब केवट जी महाराज महतारी हो, जब पिछले जन्म में केछुआ रहते ना,
जब पिछले जन्म में केचवा रथे जे क्षीर सागर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते, वो समुद्र में केचवा के रूप में रथे। वो परमात्मा ला कथे, हे परमात्मा, बड़े बड़े पापी मनहा तोर चलन ला छू के भव सागर ले तर जथे, आज तक में तो चरण स्पर्श नहीं करे हाबो। हे परमात्मा, महुला तोर चरण स्पर्श करे के सौभाग्य देना। वो केचवा हा बार बार जिन जगह में ना, जिन सागर में शेष नाग के ऊपर में विष्णु भगवान बैठे रहते और माता लक्ष्मी ओकर चरण कमल दबावत रहते, वो जगह में केचवा जैसे चढ़े लधर थे महतारी हो प्रभु के चरण कमल स्पर्श करे बर। माता लक्ष्मी या मोर प्रभु ला चाप मत दे, ऐसे कही के ओला ढकेल देते। वो बार बार भगवान के चरण कमल स्पर्श करे के प्रयास करते भैया, लेकिन चरण स्पर्श करे के ओला सौभाग्य नहीं मिले। ये केचवा ला प्रभु विष्णु देखत रथे और केचवा ला कथे, कस केचवा ते काबर चढ़ा था बस, मोर तीर में ते काबर आवत था बस। प्रभु जाना थे कि वो केचवा ना प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहते, तब बोले परमात्मा ओकर मुखले सुनना चाहते कि ते मोर तीर में काबर आवा था बस। तब केचवा कथे, हे परमात्मा, बड़े बड़े पापी मन तोर चरण कमल स्पर्श करके तर जथे, महुला सौभाग्य दे कि मैं तोर चरण कमल स्पर्श कर सकूं। लेकिन महतारी हो वो केचवा ला कथे, केचवा तोला अभी में यहाँ अपन चरण कमल स्पर्श करेला नहीं देव। जब ते है ना त्रेता युग में एक केवट के रूप में जन्म लेके आवे, तब मैं तोला दर्शन दूं और मोर चरण कमल ला धोई के तोला सौभाग्य दूं कथे महतारी हो। आज त्रेता युग में केवट जी महाराज का ना 14 वर्ष के वनवास निकले बर, जब माता सीता और लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम आ जाते, तब एक नदी ला पार करे बर केवट जी महाराज के सहारा लेला पड़ते। केवट जी महाराज लगते, प्रभु हा, हे केवट, ते अपन नाव में चढ़ा के मोला ये गंगा ला तो पार करा दे। केवट जी महाराज ला कहा, प्रभु हा, आज ओकर सहारा ले थे, जे ये दुनिया ला सहारा देवैया है, आज वो प्रभु हा एक केवट के सहारा लेते। केवट जी महाराज ला कथे, हे केवट भैया, हमला तो नाव में चढ़ा लिए, नदी ला तो पार करा दे। केवट जी महाराज ओकर बात ला सुने का लोग नहीं, काबर की परमात्मा हा मोला आज दर्शन दे है, जब तक ओकर चरण कमल स्पर्श नहीं करूं, ओकर चरण कमल नहीं धोऊं, तब तक मैं हाँ ओला अपन नाव में नहीं चढ़ाओ। आज केवट जी महाराज पिछले जन्म में जब केचवा है, तब परमात्मा विष्णु हाँ ओला वचन दे है कि हे केचवा, तोला त्रेता युग में जब मैं राम बन के आऊं, मोर सांग में सीता और ये शेष नाग है ना मोर छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में रही। ये वचन ला एकर सामने में बोला था, जब मैं तोला अपन चरण कमल ला धोवाऊं ना, तब ये मोर साथ में रही। आज वही वचन के कारण महतारी हो, आज केवट जी महाराज ला प्रभु श्री राम के चरण कमल स्पर्श करे के सौभाग्य मिलते। केवट जी महाराज का लोग पिछले जन्म के कई जन्म तक रास्ता जोहत रहे कि परमात्मा के चरण कमल ला स्पर्श करो कही के, प्रभु के ओकर चरण स्पर्श करे बर और सर दर्शन पाए बर कई जन्म लेके आते। आज भरत जी महाराज हा जैसे प्रभु ओला छोड़ के चल दे हावे, ओकर वियोग में व्याकुल हावे हुआ। आज हनुमान जी महाराज आके ओला बचा ले हावे। भैया आओ एक छोटे से भजन करथन, फिर आगे के पावन कथा ला बताए के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। आओ भैया पीला बत्ती के संकेत है, एक छोटे से भजन, ओकर बाद आप मन से सादर विदा। बोले राजा रामचंद्र की जय। लखन
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। बोली राजा रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की सभा में तुलसीदास की गांव के समस्त देवी देवताओं की बोलो